Hello students, today we will discuss about next topic that is mutation. ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूटेशन के बारे में. म्यूटेशन, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. देखिए सबसे पहले म्यूटेशन होता क्या है. देखिए म्यूटेशन का मतलब है सडन चेंज इन जीन. ठीक है, सडन चेंज इन जीन. अगर जीन में कोई भी चेंज आता है या फिर डीएनए की सीक्वेंसिंग में अगर चेंज आती है तो पूरा का पूरा हमारा फिजिकल अपीयरेंस जो होता है उस पर इफेक्ट करता है. ठीक है, जो फिनोटिपिक जो कैरेक्टर होते हैं हमारे उस पर क्या होता है, कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है और वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्रोमोसोम है. ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए. इसमें क्या होगा, डीएनए होगा. अब इसमें से जब डीएनए आप देखोगे, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड होता है. ठीक, अब इसकी बैकबोन है और बैकबोन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं. नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, 5 टाइप के होंगे. फर्स्ट इज एडेनिन, सेकंड इज ग्वानिन, थर्ड इज थायमिन, फोर्थ इज साइटोसिन एंड द लास्ट वन इज यूरेसिल. ठीक है, ये 5 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं किसी भी डीएनए में. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन ये होता है डीएनए में. ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में. और जो यूरेसिल होता है ये आरएनए में प्रेजेंट होता है. ठीक है, यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है. इसमें थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है. तो यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं वही क्या करते हैं, किसी ना किसी कैरेक्टर को इनकोड करते हैं. ठीक है, ये जो डीएनए होता है, पार्ट ऑफ डीएनए होगा, इसमें से कोई ना कोई जो पार्ट होगा ये किसी भी कैरेक्टर को कोड करके रखता है. ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जीन कहेंगे. ठीक है, वो फ्रेगमेंट डीएनए का जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता है उसको क्या कहेंगे, जीन कहेंगे. ठीक है, मान लीजिए ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन. ठीक है, ये कैपिटल टी हमने दिखा दिया, इसको कैपिटल बी दिखा दिया, हमने इसको कैपिटल एक्स दिखा दिया, जो कि क्या कर रहा है, एक जीन को एनकोड कर रहा है. अब यहाँ पे देखिएगा जो इनकी डीएनए की सीक्वेंसिंग है, मान लीजिए डीएनए की सीक्वेंसिंग. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एडेनिन हमेशा बाइंड करता है थायमिन के साथ. ठीक है, एडेनिन बाइंड करेगा किसके साथ, थायमिन के साथ. और जो ग्वानिन है वो बाइंड करता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ. अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो थायमिन होता है, ठीक है, आरएनए में जो थायमिन होता है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है और ग्वानिन क्या होगा, साइटोसिन से ही क्या होता है, अटैच होता है, बाइंड होता है. ठीक, तो ये होती है इनकी सीक्वेंसिंग. यहाँ पे एडेनिन, मान लीजिए सीक्वेंसिंग हम बात कर रहे हैं कैपिटल टी की. ठीक है, कैपिटल टी की मान लीजिए इसकी सीक्वेंसिंग क्या है, ए टी सी टी ए ए टी सी. ठीक है, कैपिटल टी. ठीक है, ये एक जो पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, जो कि एक कैरेक्टर को इनकोड करता है, इसकी डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, ए टी सी टी ए टी सी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा. ए हमेशा बाइंड करेगा किसके साथ, टी के साथ. टी हमेशा बाइंड करेगा किसके साथ, ए के साथ. सी बाइंड करेगा जी के साथ. टी ए क्या हो जाएगा आपका, टी ए टी टी ए सी जी. ठीक है, तो ये क्या होगा, इनकी बाइंडिंग सीक्वेंसिंग होगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा. ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक पर्टिकुलर जो कैपिटल टी जीन है इसमें डीएनए की सीक्वेंसिंग क्या है, कुछ ऐसी है. ठीक है, डीएनए की सीक्वेंसिंग ऐसी है. ये क्या है, नॉर्मल है. ठीक है, नॉर्मल जीन. ठीक है, नॉर्मल जीन हम इसको मान के चल रहे हैं, नॉर्मल जीन. अब देखिए ये जो नॉर्मल जीन है इसमें किसी केमिकल की वजह से या फिर अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ भी चेंजेस. मान लीजिए यहाँ पे जो ए है, ठीक है, ए है, और यहाँ पे जो जी है इसको हमने हटा दिया. टी यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, जी के साथ. सी रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, टी के साथ. ठीक है, टी के साथ. तो जब केमिकल का इफेक्ट पड़ा तो यहाँ पे देखिए डीएनए की सीक्वेंसिंग चेंज हो गई. यहाँ पे जो ए था वो उसकी जगह पे जी आ गया और जहाँ पे जी था वहां पे क्या आ गया, टी आ गया. ठीक है, पूरी की पूरी डीएनए सीक्वेंसिंग चेंज हो गई. अब जब डीएनए की सीक्वेंसिंग टी की, ठीक है, टी जीन की डीएनए की सीक्वेंसिंग अगर चेंज हो गई है तो ये किस पे इफेक्ट करेगा, फिनोटिपिक कैरेक्टर पे, फिजिकल अपीयरेंस पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा. तो पूरे के पूरे कैरेक्टर पे हमारे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है और इसी को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं. ठीक है, क्या है म्यूटेशन, सडन चेंज इन जीन. ठीक है, सडन चेंज इन जीन या फिर सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंसिंग. ठीक है, फिर से देख लीजिए, सडन चेंज इन जीन, ये जीन है, जीन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है. ठीक है, या फिर
कह सकते हैं ऑल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, जब डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आते हैं तो इसको क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सडन चेंज इन जीन और डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस, जब सडन चेंज कभी भी आता है जीन में या फिर डीएनए सीक्वेंस में तो इसको क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो जीन थी उसमें कुछ चेंज आया, डीएनए की सीक्वेंसिंग में चेंज आया जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को इनकोड कर रहा था। अब जब डीएनए की सीक्वेंसिंग में चेंज आ गया तो पूरे के पूरे कैरेक्टर पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। और इससे क्या होता है, कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, कोई भी जो बेबी होगा वो एबनॉर्मल बर्थ लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कोई भी अगर एबनॉर्मल बेबी है, ठीक है, टंग बाहर होती है, ठीक है, हमेशा टंग बाहर होगी, नेक होता है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होता है, मेंटली क्या होता है, रिटार्ड होता है, मेंटल रिटार्डनेस होता है उसको। ठीक है, तो इस तरह के जो चाइल्ड होते हैं वो उसमें क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंसिंग क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं या फिर जीन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल, जो कि म्यूटेशन इनमें क्या हो जाता है, कॉज कर जाता है। अब देखिए म्यूटेशन जो होता है वो किसी केमिकल की वजह से हो सकता है या फिर एक्स रेज है, गामा रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है। अल्ट्रावायलेट रेज भी एक बहुत ही हार्मफुल रेज होती है जो कि ओजोन की जो लेयर होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। या फिर स्मोकिंग है, कोई भी अगर अल्कोहलिक है तो उससे भी हो सकता है, अगर ड्रग्स कोई ले रहा है तो उससे भी हो सकता है। मतलब कि इसका जो रीज़न है वो केमिकल होगा। ठीक है, केमिकल होते हैं, हार्मफुल गैसेस होते हैं, तो इसकी वजह से डीएनए की सीक्वेंसिंग में चेंज आ सकता है और वो म्यूटेशन कॉज कर सकता है। समझ में आ रही है म्यूटेशन क्या होता है। अब देखिए म्यूटेशन के टाइप देखेंगे, म्यूटेशन कितने टाइप का होता है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। देखिए म्यूटेशन के दो टाइप होते हैं। ठीक है, म्यूटेशन के दो टाइप होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला होता है जीन म्यूटेशन, और दूसरा होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, देखिए पहला क्या है, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब क्या होता है पहले बता दे रहे हैं। देखिए जीन म्यूटेशन का मतलब है जीन्स में कुछ चेंजेस आना। ठीक है, जीन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जीन में चेंजेस आना। जीन का मतलब है कि जब डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ATCAACG। ठीक है, ये डीएनए की सीक्वेंसिंग है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होना चाहिए, ए की जगह टी की जगह ए, टी की जगह ए, सी की जगह जी आएगा, ए की जगह आ जाएगा टी, ए टी सी जी जी सी। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा। मतलब कि पहला स्टैंड अगर ये है तो दूसरा स्टैंड क्या होगा, पहले स्टैंड की डीएनए सीक्वेंसिंग ये है तो दूसरे स्टैंड की डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होगी, यही होगी। ठीक है, क्योंकि एडेनिन बाइंड करता है थायमिन के साथ और साइटोसिन बाइंड करता है ग्वानिन के साथ। अब देखिए इसके डीएनए के सीक्वेंसिंग में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। किस तरह के चेंजेस आ जाते हैं, या तो कुछ डीएनए जो सीक्वेंस होता है या यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक जी की जगह, ठीक है, टी की जगह, इसकी जगह कोई दूसरा बेस पेयर आ जाएगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर देते हैं, ए डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ए डिलीट कर देते हैं, यहाँ से टी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीएनए की सीक्वेंसिंग है चेंज हो गई। ठीक है, बेस पेयर्स यहाँ पे क्या हो गए, हट गए हैं, डिलीट हो गए हैं, तो पूरी की पूरी डीएनए सीक्वेंसिंग डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, किसी भी कैरेक्टर को अफेक्ट करेगा जिस कैरेक्टर के लिए वो इनकोड कर रहा है। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन का मतलब है सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस में जब क्या होता है, चेंज आता है। ठीक है, चेंज इन, यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी जीन पे चेंज आना। ठीक है, जीन म्यूटेशन का मतलब
किसी एक पर्टिकुलर जीन में चेंज आ रहा है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, ये कैपिटल T इनकोड कर रहा है, ठीक है, किसी भी हाइट को अगर इनकोड कर रहा है तो ये क्या होगा, इतना पार्ट ये क्या होगा, जीन का होगा। और इस जीन में अगर इस जीन के सीक्वेंसिंग में, ठीक है, इस बेस पेयर में अगर चेंज आता है तो वो क्या कराएगा, जीन म्यूटेशन कराएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी डीएनए के सीक्वेंसिंग में, किसी भी जीन के डीएनए के सीक्वेंसिंग में अगर चेंज आता है तो वो क्या कहलाएगा, जीन म्यूटेशन। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, देखिए क्रोमोसोमल जैसे कि लिखा हुआ है क्रोमोसोम में चेंजेस, ठीक है, क्रोमोसोम में चेंजेस आएगा। नंबर ऑफ जो जीन्स होते हैं उनमें अल्टरनेशन आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जो जीन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जीन कैपिटल T है, एक क्या है, G है, ठीक है, A मान लेते हैं, एक जीन जो है वो B है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीन्स में, इस नंबर ऑफ जीन्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज आ जाते हैं। पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट होती है, क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट होती है जब डिस्टर्ब हो जाएगी तब ये क्या कहलाएगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएगा। तो क्रोमोसोम म्यूटेशन का क्या मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ जीन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ जो जीन होता है यहाँ पे लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ जीन, अरेंजमेंट ऑफ जीन, ठीक है। और एक सेकेंड, अरेंजमेंट ऑफ जीन, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, और जी, ठीक है, चेंज इन जी, चेंज इन नंबर ऑफ जी, ठीक है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, अरेंजमेंट होती है जीन की, वो अगर ऑल्टर हो गई, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर ऑल्टर हो गए, चेंज हो जाएगा अगर नंबर ऑफ जीन्स में, तब ये क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर आपको समझाएं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग के बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के एक सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आप लोग को पता है 46 होते हैं, ठीक है, 46 होते हैं। 46 क्रोमोसोम में से अगर ये 46 प्लस 1 हो गया, ठीक है, 46 प्लस 1 हो गया, एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, चेंज आएगा। तो 46 प्लस 1, 46 प्लस 1 क्या हो गया, 47। तो अब देखिए एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, इससे पूरी की पूरी अरेंजमेंट जो होती है क्रोमोसोम की, उसमें क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, ऑल्टर हो जाता है, और ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। जरूरी नहीं है कि एक क्रोमोसोम ऐड ही हो, ठीक है, एक क्रोमोसोम यहाँ से डिलीट भी हो सकता है, तो यहाँ से आप -1 भी कर सकते हैं। अगर -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो जब क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में जब चेंज आता है, ठीक है, ये भी 2 टाइप का होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं, या फिर अरेंजमेंट जो होती है जीन की, अरेंजमेंट जो होती है जीन की, उसमें चेंज आ जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्लियर। अब देखिए जो जीन म्यूटेशन है और क्रोमोसोमल म्यूटेशन है उसके भी टाइप होते हैं, इसको नोट कर लो आप। अब यहाँ पे देखिएगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज क्रोमोसोम एब्रेशन, क्रोमोसोम एब्रेशन, एंड सेकेंड वन इज अ जीनोमिक म्यूटेशन, जीनोमिक म्यूटेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्या है, क्रोमोसोमल एब्रेशन, और दूसरा क्या है, जीनोमिक म्यूटेशन। ये 2 टाइप होते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन के। पहले देखिए हम बात कर लेते हैं जीन म्यूटेशन की। जीन म्यूटेशन भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन इज इंसर्शन, इंसर्शन, एंड द लास्ट वन इज डिलीशन, ठीक है, क्या होगा, डिलीशन। तो यहाँ पे देखिए जीन म्यूटेशन 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंसर्शन, तीसरा है डिलीशन। देखिए पहला क्या है, जीन म्यूटेशन का टाइप है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब इनकरेक्ट बेसिस मैच कर जाते हैं, ठीक है, जब इनकरेक्ट बेसिस आपस में मैच करते हैं तब डीएनए के सीक्वेंसिंग में जो चेंजेस आती है उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए क्या है, T C G, ठीक है, ये एक डीएनए की सीक्वेंसिंग है, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होगा आप बताइए। ए का हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ए का हो जाएगा क्या, टी का हो जाएगा ए, टी का हो जाएगा ए, सी का जी, जी का सी, सी का जी,
और G का C, यही होगा ना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस। अब मान लीजिए देखिए सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया जो इनकरेक्ट बेसेस होते हैं, ठीक है, इनकरेक्ट बेसेस, यहाँ पे लिख सकते हैं इनकरेक्ट बेसेस मैच विथ ईच अदर, मैच विथ ईच अदर, ठीक है, इनकरेक्ट बेसिस क्या हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ए है, ठीक है, टी बाइंड करता है किसके साथ, ए के साथ, तो यहाँ पे ए की जगह, ठीक है, ए की जगह आ जाता है जी आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, जी आ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। जब किसी भी एक बेस पेयर में चेंज आ जाता है, इसकी जगह पे क्या हो जाता है, दूसरा कोई बेस पेयर नाइट्रोजनस बेस क्या हो जाता है, बाइंड कर जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। जब इनकरेक्ट बेस, ठीक है, क्या ये करेक्ट बेस है, ये क्या है, इनकरेक्ट बेस है, टी के साथ बाइंड करता है क्या, ए, बट यहाँ पे ए की जगह क्या आ गया, जी आ गया, तो ये क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन, जिसमें इनकरेक्ट बेसिस क्या हो जाते हैं, आपस में मैच कर जाते हैं। क्लियर। अब देखिए ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्यों कहते हैं, देखिए पॉइंट म्यूटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पॉइंट में सिर्फ चेंज आ रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे एक जो बेस है सिर्फ वही क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसकी जगह पे दूसरा बेस आ जाता है, इनकरेक्ट बेस आ जाएगा, वो मैच करेगा, और जो सीक्वेंसिंग है पूरी की पूरी वैसे ही रहती है। तो जब पॉइंट म्यूटेशन की अगर बात करें तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि एक पॉइंट में चेंज आ रहा, ठीक है, टी की जगह बाइंड कर जाता है जी, जिसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन, यहाँ पे देखेंगे इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए इंसर्शन में जो एक्स्ट्रा बेसिस होते हैं वो इंसर्ट हो जाते हैं। इंसर्ट का मतलब होता ही है क्या, ऐड होना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स्ट्रा बेसिस ऐड, एक्स्ट्रा बेसिस ऐड, ठीक है, एक्स्ट्रा बेसिस कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए ए के साथ टी बाइंड किया, टी के साथ क्या होगा, ए करेगा, टी के साथ कौन करेगा, ए बाइंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई एक्स्ट्रा बेस आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे टी की जगह एक और ए आ जाता है, ठीक है, टी की जगह एक और आ जाता है ए, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, क्योंकि इंसर्शन का मतलब भी क्या होता है, ऐड होना, एक्स्ट्रा बेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक और ए क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब हम एक और ए ऐड कर देंगे तो यहाँ पे डीएनए की सीक्वेंसिंग देखिए क्या होगी, ए टी टी सी जी सी जी, ठीक है, ये नॉर्मल सीक्वेंसिंग है, ठीक है, ऊपर वाली है। अब देखिए यहाँ पे ए के साथ बाइंड कर रहा है क्या, टी, ठीक है, टी के साथ यहाँ पे देखिए टी के साथ मैच कर जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, तो इस वाले टी के साथ ये वाला जो हमने ऐड किया है, इंसर्ट किया है, वो वाला बेस क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है, और ये इसके साथ मैच करेगा, ये इसके साथ मैच करेगा, और जी इसके साथ, और ये एक एक्स्ट्रा रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं टी मैच विथ ए, टी मैच विथ ए, सी मैच विथ ए, जी मैच विथ व्हाट, जी मैच विथ जी, सी मैच विथ सी, और यहाँ पे जी मैच विथ जी, ठीक है, ये हो जाता है। और यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा ये आपका बेस रह जाता है, ठीक है। तो हमने जब एक ऐड किया, इंसर्ट किया बेस, तो पूरी की पूरी जो सीक्वेंसिंग है वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट, पूरी की पूरी जो फ्रेम है ये क्या हो जाती है, आगे की तरफ फ्रेम शिफ्ट हो जाती है, तो इसलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं, क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए डिलीशन क्या आता है, ठीक है, डिलीशन का मतलब क्या होता है, बहुत इजी है, डिलीट होना। डिलीशन में जो आपका सीक्वेंस होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेस ऐड होगा क्योंकि इंसर्ट था, यहाँ पे डिलीशन में क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ बेस फ्रॉम सीक्वेंस, ठीक है, फ्रॉम सीक्वेंस, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस का हम इस्तेमाल करेंगे, दोबारा नहीं बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे वही ए बाइंड विथ टी, टी बाइंड विथ ए, टी बाइंड विथ ए, सी जी, जी सी जी, सॉरी सी जी और जी सी हो जाएगा, ये होगा। अब डिलीशन का मतलब क्या है, डिलीशन का मतलब रिमूव होना, एक कोई भी रिमूव कर दीजिए, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, जी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जी हमने रिमूव कर दिया, या फिर सी रिमूव कर दिया, ठीक है, हमने मान लीजिए जी रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे देखिए डीएनए की सीक्वेंसिंग पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे
जो आपका ए है वो तो बाइंड करेगा टी से, टी ए के साथ, टी ए के साथ, ठीक है, टी ए के साथ। बट यहाँ पे देखिए जो सी होगा वो जी के साथ बाइंड कर जाएगा, जी सी के साथ, यहाँ पे जी के साथ, और ये सी के साथ। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेस क्या हो जाता है, बच जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा बेस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो अब देखिए जो पूरी की पूरी जो सीक्वेंसिंग होती है वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो इंसर्शन और डिलीशन होता है इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। अगर कोई भी डीएनए का बेस पेयर ऐड हुआ, ठीक है, या फिर डिलीट होता है तो पूरे का पूरा डीएनए सीक्वेंस क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और इसलिए इसको क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन। इतना समझ में आ गया। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये हो गया, अब इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब है क्रोमोसोम में चेंज आना। फर्स्ट इसका टाइप होता है क्रोमोसोमल एब्रेशन, दूसरा क्या होता है, जीनोमिक म्यूटेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन का भी देखिए 4 टाइप है, ठीक है, 4 टाइप है। फर्स्ट इज डुप्लीकेशन, फर्स्ट इज डुप्लीकेशन, सेकेंड वन इज डिलीशन, थर्ड वन इज inversion, and the last one is translocation. तो फर्स्ट देखिए इसका टाइप क्या है, डुप्लीकेशन का मतलब डुप्लीकेट होना, ठीक है, डबल होना। यहाँ पे देखिए टर्म से ही आपको पूरा का पूरा सीक्वेंसिंग, पूरा का पूरा क्रोमोसोम में जो चेंज होता है वो समझ में आ जाएगा। डुप्लीकेशन का मतलब है डुप्लीकेट होना, जब किसी भी क्रोमोसोम का पार्ट, ठीक है, क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, डबल हो जाता है, तो इस तरह के क्रोमोसोम म्यूटेशन को क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए एक क्या है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है। सपोज इस क्रोमोसोम पे हमने ABCDEF, ठीक है, ये आपकी सीक्वेंसिंग दे दी। अब देखिए जो ABCD आपका सीक्वेंसिंग है, इसमें क्या हो जाता है, तो चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे देखिए डुप्लीकेशन है, तो डुप्लीकेशन का मतलब जो डीएनए सीक्वेंसिंग होगी वो डुप्लीकेट हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यहाँ पे AB की जगह एक और AB ऐड हो जाता है, ठीक है, एक और A और B क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो जब A और B ऐड हो जाएगा तो अब ये बनने वाला, ठीक है, जो बनने वाला जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, ठीक है, लार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सीक्वेंसिंग ABCDEF, ठीक है, पूरे के पूरे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे चेंज आता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, क्रोमोसोम के जब स्ट्रक्चर पे जब चेंज आता है तब इसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। और उसका फर्स्ट जो टाइप है उसी में से एक टाइप है जिसको कहते हैं डुप्लीकेशन। ABCDEF है, ठीक है, इसमें एक और आ गया, ठीक है, 2 और जीन्स ऐड हो गए, A और B आ गया, और जब A और B आ जाता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और इसमें जब जीन में जब चेंज आएगा तो इसको क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन। इसी तरह देखिए क्या है, डिलीशन, ठीक है, डिलीशन का मतलब क्या होता है, डिलीट होना। तो अब देखिए यहाँ पे जब कोई भी पार्ट, ठीक है, क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, क्रोमोसोम का जो पार्ट होगा जब कोई भी पार्ट डिलीट हो जाता है तो इसको क्या कहेंगे, डिलीशन कहेंगे। मान लीजिए हमने B और C यहाँ से हटा दिया, ठीक है, B और C हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो अब जो बनने वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम नहीं, यही क्रोमोसोम है जिसमें क्या हो गया, चेंजेस आए, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, तो अगर हम B और C यहाँ से हटा देते हैं तो क्रोमोसोम में चेंज आएगा और यहाँ पे जीन्स क्या हो जाएंगे, ADEF, यही बचेगा ना, ठीक है, ये बचेगा। जीन के स्ट्रक्चर में, पूरे के पूरे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो इसको क्या कहेंगे, डिलीशन कहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखिए इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट होना, ठीक है, इन्वर्ट होने का मतलब क्या है, इन्वर्ट होने का मतलब है उल्टा होना। अब देखिए इन्वर्जन में क्या होता है, ABCDEF, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो क्रोमोसोम, नया क्रोमोसोम बनेगा इससे, ठीक है, जब इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन का मतलब उल्टा, कोई पार्ट यहाँ पे क्रोमोसोम का ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद इनवर्सली ऐड हो जाएगा, ठीक है, इनवर्सली ऐड हो जाएगा। मान लीजिए A और B, ठीक है, ABC हम ले लेते हैं, ABC क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ से पार्ट ये ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे DEF और यहाँ पे क्या बनेगा,
C B A, ठीक है। ये उल्टा क्या हो जाता है, इनवर्सली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक। जब कोई भी क्रोमोसोम का पार्ट ब्रेक होके, ठीक है, ब्रेक होके टूट के इनवर्सली जब ऐड हो जाएगा, तब इस तरह के क्रोमोसोम को, इस तरह के म्यूटेशन को क्या कहेंगे, इन्वर्जन। क्या कहेंगे, इन्वर्जन। अब देखिए ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब यहाँ पे दो टर्म है, ट्रांसफर होना, ठीक है। ट्रांस का मतलब ट्रांसफर होना, किधर ट्रांसफर होगा, अपने लोकेशन से अलग, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ये क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम A B C D X Y Z, ठीक है, ये जीन्स है इस पे, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम है इस पे इसकी लोकेशन जब चेंज हो जाती है, ठीक है, लोकेशन कैसे चेंज होगी, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे XYZ, ठीक है, XYZ, यहाँ पे XYZ बढ़ती है, यहाँ पे XYZ ऊपर की तरफ ऐड हो जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐड हो जाता है, और ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, A B C D, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, पोजीशन को जब चेंज कर लेगा तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए जीनोमिक म्यूटेशन, ठीक है, बाकी हम जीनोमिक म्यूटेशन के, देखिए जीनोमिक म्यूटेशन जो होगा, ठीक है, दो टाइप का होता है। जीनोमिक म्यूटेशन दो टाइप का होता है, ठीक है, दिख रहा है इधर, देखिए जीनोमिक म्यूटेशन जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का सिर्फ होता है। फर्स्ट होता है पॉलीप्लॉइडी, और सेकंड होता है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जब उसमें चेंज आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे, जीनोमिक म्यूटेशन कहेंगे। मतलब क्रोमोसोम नंबर या फिर ऐड हो जाते हैं या फिर डिलीट हो जाते हैं, तब ये जीनोमिक म्यूटेशन कहलाता है। और दो टाइप का होगा, फर्स्ट इज पॉलीप्लॉइडी एंड सेकंड वन इज एन्यूप्लॉइडी। देखिए प्लॉइडी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। प्लॉइडी का मतलब क्या होगा, देखिए सपोज ये क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, ठीक। तो देखिए क्रोमोसोम क्या होता है, जब अगर ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो उसमें 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम, और 46 क्रोमोसोम में ये डिप्लॉइड कहलाता है, ठीक है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड कहने का मतलब है, देखिए एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, मतलब कि एक सेट में जब दो क्रोमोसोम होते हैं, एक सेट में, क्योंकि 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर का मतलब है कि उसके पेयर क्या होते हैं, एक पेयर में दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जब एक पेयर में दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तभी तो इसको क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो इनमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होता है और 23 का पेयर होता है, ठीक है। 23 का पेयर, एक पेयर में जब दो क्रोमोसोम होते हैं तभी तो 23 बनेंगे, 23 का डबल क्या हो जाएगा, 46 होगा। तो जब पेयर में दो क्रोमोसोम होंगे, एक पेयर में दो क्रोमोसोम होंगे, तब इसको क्या कहा जाएगा, डिप्लॉइड, ठीक है, क्या कहेंगे, डिप्लॉइड कहेंगे। अब देखिए प्लॉइडी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, प्लॉइडी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक सेट में देखिए इसको हम एक सेट कहेंगे, ठीक है, एक सेट जो इसका पेयर होता है इसको हम कहेंगे पूरा एक सेट, ठीक। जो एक सेट होता है इसमें कितने क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है, ये क्या कहलाएगा, डिप्लॉइड कहलाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो की जगह तीन क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक है, एक ही सेट में तीन क्रोमोसोम आ जाते हैं, तब इसको क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉइड कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ठीक है, ट्रिप्लॉइड, ठीक। अगर मान लीजिए 4 क्रोमोसोम आ जाते हैं तो इसको कहेंगे टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। बहुत सारे अगर हैं, ठीक है, बहुत सारे अगर क्रोमोसोम है तो इसको कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि बताया ये दो टाइप के होते हैं, पॉलीप्लॉइडी और एनीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी में जो कंप्लीट सेट होगा, ठीक है, जो कंप्लीट सेट होता है ये क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है जो कंप्लीट सेट होगा इसका, ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम गेन, ठीक है, गेन। पॉलीप्लॉइडी जो होता है वो एक ऐसा म्यूटेशन होता है जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, गेन हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम।
अब 46 से एक प्लस हो गया, एक ऐड हो गया क्रोमोसोम, तो 46 की जगह क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। मतलब कि कोई एक ऐसा सेट है क्रोमोसोम का जिसमें एक और क्रोमोसोम क्या हो गया, ऐड हो गया है। तो जब क्रोमोसोम एक आके ऐड हो जाता है तो पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होगा तो जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, वो चाइल्ड पे पड़ता है। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, चाइल्ड पे पड़ता है, और वो क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइडी। तो अब देखिए यहाँ पे एनिप्लॉइडी, फेलियर ऑफ क्रोमैटिड। फेलियर ऑफ क्रोमैटिड का मतलब क्या है, फेलियर ऑफ क्रोमैटिड। क्रोमैटिड जानते हैं आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये क्या है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे ये पहला क्रोमैटिड ये है, पहला क्रोमैटिड ये है, ठीक है, और दूसरा क्रोमैटिड ये है, दूसरा क्रोमैटिड ये है, ठीक है, और दोनों क्रोमैटिड किससे अटैच है, सेंट्रोमियर से, ठीक है, सेंट्रोमियर से क्या होता है, अटैच होता है, सेंट्रोमियर, ठीक। अब देखिए पहला क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड है। अब मान लीजिए एक और क्रोमैटिड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एक और क्रोमैटिड ऐड कर देते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइक्रोमैटिड कहेंगे। तीन क्रोमैटिड हो जाएंगे जो कि एक सिंगल सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। एक और क्रोमोसोम में हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं, एक और क्रोमोसोम जब ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 क्रोमैटिड। एक और कर दिया तो कितने हो जाएंगे, 5 क्रोमैटिड हो जाएंगे। तो क्रोमैटिड्स चाहे जितने हो, इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होगा, एक ही होगा। कितने सेंट्रोमियर होंगे, एक ही। देखिए यहाँ पे एक ही सेंट्रोमियर से कई सारे क्रोमैटिड्स क्या है, अटैच है। तो जब क्या होता है, सेल डिवीजन होगा, ठीक है, सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के टाइम क्या होता है, जब क्रोमैटिड्स अलग नहीं हो पाते, ठीक है। मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में जब गैमीट फॉर्मेशन होना होता है तो 23 फादर में, देखिए यहाँ पे 46 जब गैमीट फॉर्मेशन होना होता है तो 23 गैमीट जो होता है 23 क्रोमोसोम मेल से आना होता है और 23 फीमेल से आना होता है। मान लीजिए क्या है, किसी भी मेल का क्रोमोसोम है, ठीक। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होना है तो ये 23 इक्वली डिवाइड होगा, बट यहाँ पे 23 की जगह ये 22 इसमें आ जाता है और 24 इसमें आ जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो क्रोमैटिड है वो सेपरेट नहीं हो पाए, ठीक है। क्रोमैटिड जो होता है वो जब सेपरेट नहीं हो पाता तो 22 यहाँ से और 24 क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैमीट फॉर्म होगा। अब ये जो 22 वाला है ये क्या करेगा, 23 फीमेल गैमेट के साथ जाके फ्यूज करेगा, और जब फ्यूज करेगा तो 22 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो जब क्रोमैटिड सेपरेट ना होने की वजह से जब क्रोमोसोम में कोई चेंज आ जाता है तो इसको क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी कहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी का मतलब है जब सेट ऑफ क्रोमोसोम गेन होता है, ठीक है, जो पूरा का पूरा जो सेट है क्रोमोसोम का, जब उसमें गेनिंग आती है, ठीक है, ऐड होगा, वो क्या कहलाएगा, पॉलीप्लॉइडी कहलाएगा। और एन्यूप्लॉइडी का मतलब है फेलियर ऑफ क्रोमैटिड, मतलब कि क्रोमैटिड जब सेपरेट नहीं हो पाते सेल डिवीजन के टाइम, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम, और तब फ्यूजन हो जाती है किसी अदर फीमेल गैमेट से या फिर मेल गैमेट से, तो इसको क्या कहा जाएगा, एन्यूप्लॉइडी। इस तरह के चेंजेस को एन्यूप्लॉइडी, और ये भी क्या करता है, कोई ना कोई म्यूटेशन कॉज करता है। और पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी से टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम होता है, ये सारे सिंड्रोम क्या होते हैं, कॉज करते हैं, ठीक है। टर्नर हो गया आपका, डाउन सिंड्रोम होता है, ये सारे जो डिजीज होते हैं वो कॉज हो जाते हैं इनके क्रोमोसोम के अरेंजमेंट से, डिलीट हो गया क्रोमोसोम या फिर ऐड हो गया। तो इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी अगर चाइल्ड है तो उसका टंग बाहर होगा, ठीक है, हमेशा टंग बाहर होता है, ठीक है। जो हेड होता है बहुत ही स्मॉल होता है, नेक जो होता है बहुत ही ब्रॉड होगा, और मेंटली वो क्या होता है, रिटार्ड होता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डनेस उसको हो जाती है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो कोई ना कोई इफेक्ट डालते हैं किसी भी चाइल्ड के ऊपर, और जो चाइल्ड होता है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल बर्थ लेगा, ठीक है। तो ये है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन जीन, ठीक है, जीन में सडन चेंज होना, डीएनए की सीक्वेंसिंग में चेंज होना, क्रोमोसोम में चेंज होना, ये क्या कहलाता है, कॉज कहलाता है क्या, म्यूटेशन। समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।